वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसके पहले वाली कहानी को पसंद करने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए। आज फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कहानी आचार्य चाणक्य के जीवन की एक घटना पर आधारित है। आचार्य चाणक्य एक शिक्षक थे, विचारक थे और अर्थशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। वो कहते थे कि एक शिक्षक को कभी सामान्य नहीं समझना चाहिए। प्रलय और सृजन दोनों ही उसकी गोद में खेलते हैं। और ये बात बहुत ही प्रासंगिक है और बहुत ही समझने वाली है। जो आजकल शिक्षकों की इतनी का अपमान हो रहा है, तो उन लोगों को चाणक्य की ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए और माननी भी चाहिए। ये बात उस समय की है जब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को लेकर 5000 घोड़ों की कुछ सेना बना ली थी और सेना लाकर उन्होंने सुबह के समय ही मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। चाणक्य धनानंद की सेना और उसकी किलेबंदी का आकलन नहीं कर पाए और दोपहर से पहले ही धनानंद की सेना ने चंद्रगुप्त और उसके सहयोगियों को बुरी तरह से खदेड़ दिया। चंद्रगुप्त बड़ी मुश्किल से जान बचाने में सफल हुए और इसी तरह चाणक्य भी एक घर में आकर छुप गए। वहां पर एक दादी अपने पोते को खिचड़ी खिला रही थी परोसकर। तो उन्होंने खिचड़ी में बीच में, खिचड़ी बहुत गर्म थी, तो उन्होंने बीच में खिचड़ी में छेद करके जगह बनाकर वहां पे घी डाल दिया और खुद वो अपने काम में लग गई। अब जो बालक था वो खिचड़ी में उसने बीच में हाथ डाल के उसका स्वाद लेने लगा, तो एकदम से उसके हाथ में उंगलियां उसकी जल गईं, क्योंकि खिचड़ी बहुत गर्म थी और उसमें घी भी गरम गरम पड़ा हुआ था। तो दादी ने उसको कहा, तुम बड़े मूर्ख हो चाणक्य की तरह। अरे गर्म खिचड़ी का स्वाद लेना है तो उससे पहले कोनों से खाया जाता है, और तूने मूर्खों की तरह बीच में हाथ डाल दिया और अब रो रहा है। चाणक्य ने बहुत ध्यान से उनकी बात को सुना और उनके पास आया और उनसे उनके पांव छुए और उन्होंने कहा कि आज आपने मुझे बहुत बड़ी एक शिक्षा दे दी है। आप सही कहती हैं कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। तभी मैंने राज्य की राजधानी पर सीधे आक्रमण किया और हम सबको वहां से भागना पड़ा। अब चाणक्य ने अपनी रणनीति बदली और उन्होंने धीरे धीरे जो मगध के चारों तरफ के जो छोटे छोटे गांव थे उनको उन्होंने टारगेट किया पहले, और उसके बाद उन्होंने अंततः वो इसमें अपने मिशन में कामयाब हुए और उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध का शासक बना दिया। इस कहानी की महत्वपूर्ण बातें जो मैंने एनालाइज की, एक तो बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा दूसरों की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसमें से जरूरी तथ्य बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि चाणक्य ने किया। उन्होंने उस खिचड़ी के एग्जाम्पल को अपने कितने बड़े मिशन से जोड़ के देखा, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी कि कोई भी बड़ा काम करने के लिए उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करने से सफलता की गारंटी बढ़ती जाती है। और इस रणनीति को हम अपने एकेडमिक सिलेबस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले छोटे छोटे हम चैप्टर्स को कंप्लीट करें और उसके बाद जो बहुत डिटेल में चीज़ें हैं उन पे हम वर्क करें। मैथमेटिक्स जिन लोगों को प्रॉब्लम लगती है वो पहले वो सवाल करें जो छोटे छोटे हैं, जो बहुत आसान है, पहले उन पे वर्क करें तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसके बाद फिर आप जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं आप उनको कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में भी यही होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स पहले बनाइए, फिर उसके बाद आप बड़ा प्रोग्राम बनाइए, तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। और सबसे ऊपर इस स्ट्रैटेजी को हम अपने अध्यात्म में भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा शरीर और इंद्रियां जो कि एक परिधि की तरह है, उनको कंट्रोल करके अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और मन को कंट्रोल करके आत्मा तक पहुंच सकते हैं। और हर जीवन का अल्टीमेट एम यही है, रीचिंग टू द सोल। जितना हमारा मन कंट्रोल में होगा उतने शांत और सफल होंगे हम। और आत्मा तक पहुंचने का प्रोग्राम आप ये मत सोचिए कि रिटायरमेंट के बाद होता है, वो जितना छोटी अवस्था में शुरू हो जाए उतना अच्छा है। क्योंकि आज आप खुद देख रहे हैं कि कितने लोग सफलता हासिल करने के बाद भी खुदकुशी कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, और वो इसका जो एक्सक्यूज बताते हैं वो ये बताते हैं हमें बहुत स्ट्रेस है। ऐसा लगता है जैसे जो लोग उनके पहले थे या जो उनके बाद आएंगे वो इस स्ट्रेस से नहीं गुजरेंगे या हम लोग नहीं गुजरे हैं। यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन स्ट्रेस हर लेवल पे रहता है, हर प्रोफेशनल लाइफ में भी रहता है, घर की लाइफ में भी रहता है, हर लाइफ में रहता है। लेकिन जो सुसाइड इतना ज़्यादा बढ़ रहा है या जो ये ड्रग अब्यूज़ बढ़ रहा है या अल्कोहल वो इसीलिए बढ़ रहा है बिकॉज समवेयर वी हैव लॉस्ट टच टू आवर इनर कॉन्शियस। तो
ये शुरू से ही आपके अंदर होना चाहिए कि हमको अपने सेंटर पे वर्क करना, अपनी इनर कॉन्शियस पे वर्क करना है। तो आप भी परिधि से केंद्र की यात्रा को शुरू करिए, और अगर आपने शुरू कर दी है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और आपको मेटेरियलिस्टिक सफलता भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप को आध्यात्मिक सफलता मिलेगी। जो लोग सोल से जुड़े रहते हैं वो हर तरह की सफलता को प्राप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।